देखा भाई साहब, गदर 2 कितना धमाल मचा रही है। तोड़ दिए होंगे सारे रिकॉर्ड। हाँ देखा, थिएटर में जाके देखा, टाइम लगा तो फिर से जाऊंगा। लेकिन तू किस बात के लिए खुश हो रहा है? अरे हम तो इसलिए खुश हैं कि मोदी जी का असर अब पूरे देश में दिखने लगा है। मोदी जी ने जो देश में राष्ट्रभक्ति की अलख जगाई है, वो अब लोगों के सिर चढ़ के बोल रही है। इसीलिए बॉलीवुड में अब ऐसी फिल्में बनने लगी हैं और हिट होने लगी है। वाह, इसका क्रेडिट भी मोदी को। कमाल है, मोदी के असर से फिल्में हिट हो सकती हैं, लेकिन युवाओं को नौकरी और रोजगार नहीं मिल सकता। महंगाई कम नहीं हो सकती, बढ़ते अपराध, लूट, चोरी, डकैती, नशे पर ब्रेक नहीं लग सकती। रिश्वतखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावटखोरी, मानव तस्करी, ये नहीं रुक सकते। वैसे भी तुम लोग तो वही हो ना जो कल तक बायकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड चला रहे थे। जब सन्नी देओल ने कहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों तरफ के लोग शांति चाहते हैं, ये तो सियासत है जो आपस में लड़वाती है, तब तुम ही लोगों ने गदर 2 का बायकॉट करने की बात कही थी ना। अरे आप हमारी छोड़ो, मुद्दे पर रहो। मैं ये कह रहा था कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनने लगी हैं जिसमें देशभक्ति का जज्बा हो। हाँ बिल्कुल, मोदी से पहले तो ना लोगों ने देशभक्ति देखी थी, ना देशभक्ति की फिल्में देखी। ये गदर 2 है ना, ये बता गदर 1 कब आई थी? हाँ? मोदी के पीएम बनने से कई साल पहले 2001 में, क्या उसमें देशभक्ति का जज्बा नहीं था? अरे इक्का दुक्का फिल्मों की बात क्यों करते हो? मोदी के पीएम बनने से पहले सिर्फ हीरो हीरोइन, लड़का लड़की, बस यही कचरा करते थे बॉलीवुड में। ना पहले देशभक्ति की फिल्में बनती थी, ना देशभक्ति के गाने। अबे यार, ये मोदी के पीएम बनने से पहले तुम लोग कौन से ग्रह पे रहते थे यार? ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। देश मेरे, मेरी जान है तू, जलवा तेरा जलवा जलवा, मेरी जान तिरंगा है, ईमान तिरंगा है, मेरा रंग दे बसंती चोला। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। चक दे इंडिया, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। ऐसा देश है मेरा देश, रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। अनगिनत देशभक्ति के गाने मोदी के आने से पहले बने, जो आज भी गाए और सुने जाते हैं। फिल्मों की बात कर लो, सन्नी देओल की ही गदर, बॉर्डर, इंडियन, द हीरो, मां तुझे सलाम, ये सभी फिल्में मोदी से पहले आई थी। पुकार, उपकार, स्वदेश परदेश, कर्मा, तिरंगा, क्रांतिवीर, अ वेडनेसडे, लगान, लक्ष्य, रोजा, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, मंगल पांडे, सरफरोश, रंग दे बसंती, चक दे इंडिया, भाग मिल्खा भाग, हिंदुस्तान की कसम जैसी अनगिनत देशभक्ति की फिल्में, एक का नाम लूं तो 50 पीछे छूट जाती हैं। ये सब मोदी से पहले आई। क्या कभी तुमने नहीं देखी? अगर तुम लोगों को ना मोदी को क्रेडिट ही देना है तो ये ओटीटी का जो कचरा आजकल बन रहा है ना, इसका क्रेडिट दो, क्योंकि मोदी के पीएम बनने से पहले इतना कचरा नहीं बनता था, लेकिन मोदी के पीएम बनने के बाद ट्रिपल एक्स, लस्ट स्टोरी, हॉट शॉट, ऑल्ट बालाजी, उल्लू की मूवीज धड़ल्ले से बन रही है। मोदी के आने से पहले इंडियन ब्लू फिल्म ढूंढने से भी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन आज इंडियन ब्लू और बी ग्रेड की फिल्मों से सारा इंटरनेट भरा पड़ा है। शायद ही दुनिया में इतनी ब्लू फिल्में कहीं और बन रही हों जितनी आज भारत में बन रही है। अरे भारत में टोटल इतने गे और लेस्बियन लोग नहीं हैं जितनी मोदी सरकार के दौरान इस टॉपिक के ऊपर फिल्में बन चुकी हैं। देवर भाभी के साथ, भतीजा चाची के साथ, ससुर बहू के साथ, ये सब बन रहा है मोदी के अच्छे दिनों में। इसका क्रेडिट दो, मोदी को देना है तो। अबे ये ओटीटी और इंटरनेट के कंटेंट से तेरे मेरे जैसे मस्टंडों को बेशक फर्क ना पड़ता हो, लेकिन टीनेजर बच्चों के माँ बाप परेशान हैं। कैसे इस बीमारी से बच्चों को बचाया जाए?
लेकिन इसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। कोई टीचर अगर इंटरनेट के किसी कोने में बैठकर पढ़े लिखे नेता को वोट करने की बात कर दे तो तुम लोगों को लगता है मोदी, देश, धर्म और संस्कृति सब खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन पूरा इंटरनेट इंडियन पोर्न से भरा पड़ा है, उससे तुम लोगों को क्या लगता है, देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा होगी?